हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 6ठे अध्याय जिसे ध्यान योग या आत्म संयम योग भी कहते हैं। आज उसके 4थे श्लोक की व्याख्या करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि योग की प्राप्ति के लिए कर्म ही साधन है, और आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि योगारूढ़ यानी योग में पूर्णतः स्थित व्यक्ति कौन होता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वानुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यहाँ पर इंद्रियार्थ का मतलब है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यानी वो सभी विषय जो हमारी इंद्रियां भोगती है। और यहाँ पर संकल्प का मतलब है हमारी कल्पनाएं, हमारी इच्छा, हमारी विचार, यानी आज के टाइम का अगर देखा जाए तो वो ओवर थिंकिंग कहलाती है, जो बिना वजह लोग करते हैं, इच्छाएं पाल के रखते हैं, विचार कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करने के लिए एक स्टेप कदम नहीं बढ़ाते हैं। यही है संकल्प। जब मनुष्य न तो इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है, न ही कर्मों के विषयों में, और जब वो समस्त संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वो योगारूढ़ यानी पूर्णतः योग में स्थित कहा जाता है। सरल भाषा में कहे तो जब कोई व्यक्ति भोगों में और कर्मों के फलों में लिप्त नहीं होता, उसके मन में कोई इच्छाएं शेष नहीं रह जाती, तब वो योग की चरम अवस्था को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द योगारूढ़ है। योगारूढ़ वह व्यक्ति है जो योग की साधना में पूर्णतः स्थिर हो चुका है। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा होता है, पहले तो वो चढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन जब वो शिखर पर पहुंच जाता है तब उसे आरूढ़ कहते हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगारोहण की बात कर रहे थे, यानी योग पर चढ़ने की प्रक्रिया, और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगारूढ़ की बात कर रहे हैं, यानी योग के शिखर पर पहुंच जाना। भगवान श्री कृष्ण योगारूढ़ बनने की 3 शर्तें स्पष्ट कर रहे हैं। पहली शर्त, इंद्रियों के विषयों से आसक्ति न हो, यानी आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, इन सभी इंद्रिय विषयों से मोह ना रहे। रूप में, स्वाद में, गंध में, स्पर्श में और शब्द में, इन सब में आसक्ति न हो। दूसरी शर्त, कर्मों में आसक्ति न हो, यानी कर्म तो करिए लेकिन उन कर्मों के फलों में मत बंधिए, यानी निस्वार्थ भाव से कर्म करिए। तीसरी शर्त, सभी संकल्पों का त्याग कर दे, यानी मन में किसी प्रकार की इच्छा, कामना या कल्पना शेष ना रहे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या योगी को इंद्रियों के विषयों का उपयोग नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। योगी इंद्रिय विषयों का उपयोग तो करेगा लेकिन उनमें आसक्त नहीं होगा। जैसे भोजन तो करेगा लेकिन स्वाद में आसक्त नहीं होगा। वो संगीत सुनेगा लेकिन उस संगीत में लिप्त नहीं होगा। जैसे वो अच्छे अच्छे दृश्य देखेगा लेकिन उन दृश्य में खो नहीं जाएगा। आसक्ति का मतलब है चिपकना, बंध जाना। योगी इन विषयों को भोगता तो है लेकिन उनसे बंधता नहीं है। दूसरी बात, कर्मों में आसक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि योगी कर्म नहीं करता, बल्कि वो कर्म तो करता है लेकिन उन फलों में आकांक्षा नहीं रखता। वह कर्तव्यों के लिए कर्म करता है, फल के लिए नहीं करता। गीता का यही मूल संदेश है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सर्व संकल्पों का त्याग और सबसे महत्वपूर्ण, सर्व संकल्प सन्यासी होना। संकल्प यानी कल्पनाएं। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, यह करूँ वो करूँ, यह पालूँ वो भी पालूँ। यह संकल्प है। योगारूढ़ व्यक्ति इन सभी संकल्पों का त्याग कर देता है। उसका मन शांति में स्थिर हो जाता है। वह वर्तमान में जीता है, ना कि भविष्य की कल्पनाओं में। योग एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर व्यक्ति अपनी गति से इस यात्रा को पूरी करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रास्ते पर चले, भले ही धीरे धीरे क्यों ना। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 4 का वर्णन। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।